नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर बरेली से, जहां बहजोई स्थित डिवाइन फेथ फेलोशिप चर्च की कानूनी रूप से संरक्षित संपत्ति पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत अवैध कब्जे का प्रयास किया गया और यह प्रयास मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया नामक फर्जी और विवादास्पद संस्था द्वारा किया गया, जिसके पदाधिकारियों के विरुद्ध देश भर में अनेक आपराधिक व धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। इस षड्यंत्र का संचालन संस्था के स्वयंभू डीएस बॉबी मसीह द्वारा किया गया, जो कि भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उन्होंने कुछ गैर मसीही एवं कट्टरपंथी तत्वों को साथ लेकर माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त अमीन कमीशन की आड़ में जबरन चर्च परिसर में प्रवेश कर कब्जा जमाने का प्रयास किया। ये घटना धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सौहार्द और विधि सम्मत व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार थी। इसका मुख्य उद्देश्य चर्च की भूमि को अवैध रूप से हड़पना और एक शांतिपूर्ण समुदाय को भयभीत करना प्रतीत होता है। परंतु इस षड्यंत्र के विरुद्ध डिवाइन फेथ फेलोशिप चर्च के पादरी रेवरेंड डॉक्टर राहुल उठवाल अत्यंत निडरता और विवेक के साथ खड़े हुए। उन्होंने पूरी स्थिति का कानूनी और शांतिपूर्ण प्रतिवाद करते हुए माफिया प्रवृत्ति के इस गिरोह के मंसूबों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। पादरी साहब, क्या नाम है? मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर राहुल उठवाल है और मैं बहजोई चर्च का पादरी साहब हूँ। सर, जानना चाहेंगे कि चर्च को लेकर किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, कौन लोग हैं जो आपको परेशानियां दे रहे हैं और क्या समस्या है? पूरी बात। समस्या यह है कि सर एमसीआई के लोग, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, जो एक फर्जी संस्था है, उसके लोग जो हैं अवैध रूप से चर्च में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त वो गैर मसीही लोगों को लेके आते हैं जिनका चर्च से कोई संबंध नहीं है, दूसरे धर्म के लोग हैं और उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। मैंने काफ़ी समय पहले इनकी संपत्ति को, जो ये बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे, उस पे कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट में इन्होंने जिस पे जाँच हुई थी, वो इनकी संपत्ति बिकने से रुक गई थी। उसकी वजह से मुझे परेशान कर रहे हैं और हमारे चर्च पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं? ये एमसीआई के, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के मुरादाबाद रीजन कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रिजेश मेंसल, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट बॉबी मसीह और एसके नेथन, जो पार्क इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है। इसके अलावा डेविड जेम्स, जो मुरादाबाद का डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट अपने आप को तथाकथित सुपरिटेंडेंट है, जबकि इनका कोई संबंध नहीं है हमारे से। किस तरह की परेशानियां ये आपको दे रहे हैं? परेशानी परेशान कर रहे हैं चर्च को लेकर? परेशानी ये जो हमें कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये हमें धमकी देते हैं, केस दर्ज कराने की धमकी देते हैं और इनके अलावा इन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश भी की और इन्होंने बोला कि आप हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई मत कीजिए, तो हम आपको इतना पैसा देंगे कि आपसे संभला नहीं जाएगा। इन्होंने कोशिश की मुझे खरीदने की। तो आपकी ओर से क्या-क्या कार्रवाई की गई? मेरे खिलाफ मैंने इनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट की हैं। मैंने मुख्यमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर सभी के पास इनकी शिकायत भेजी है, क्योंकि ये संस्था अवैध है और इस अवैध संस्था को इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए एसआईटी गठित होनी चाहिए, मेरा आज से अनुरोध है। पिछले दिनों में भी इन्होंने मेरे चर्च के ऊपर इसका जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, बॉबी मसीह, जो कन्वर्ट करके ईसाई बना है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने, चर्च के लोगों ने इसको ज़मीन दिया, एक ज़मीन का टुकड़ा कैंपस में दिया है। उसने वहाँ पे उसने घर बनाया हुआ है और जब वो अनुसूचित जाति से ईसाई बन गया तो उसको पद दे दिया और इस तरीके से वो अवैध रूप से मेरे चर्च में घुसने की कोशिश की, लोगों को लेके आ गया और मुझे जो है धमकी दे रहा था और धमकी दे के बोल रहा था कि यहाँ से निकल जाओ। और इसके अलावा ये जो संस्था है अवैध संस्था है और इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है, गैंग है और इनके खिलाफ अनेकों एफआईआर हैं। इनके खिलाफ इनका जो ब्रिजेश मेंसल है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, और जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, उसके खिलाफ उसने सरकारी नजूल लैंड जो बिजनौर किया उसमें बेचने का प्रयास किया, उसको बेच दिया। तब तत्कालीन डीएम बिजनौर ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, कई लोग इनके जेल में गए और ये भगोड़ा हो गया, अभी भी जमानत से बाहर है। इसके अलावा इसके खिलाफ जो है, इन लोगों के खिलाफ प्रयागराज में सिविल लाइंस में थाने में एक एफआईआर 163 सन 2022 दर्ज है। इसके अलावा
एक एफआईआर बरेली में मुकदमा संख्या 84 सन 2023, उसके अलावा इस गैंग के विरुद्ध एक एफआईआर 484 2021 दर्ज है। और इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने भी मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा इनके खिलाफ जो है और भी कई एफआईआर हैं जो कलबुर्गी में हुई है। कलबुर्गी में भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, कर्नाटका स्टेट में, जिन्होंने जमीन बेची है और कई लोग, और इनकी जमानत भी देने से कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। इसके अलावा ये संस्था जो है भारत में अवैध संस्था है, और जो ये कहते हैं कि हमारी संस्था बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत रजिस्टर्ड है, जबकि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में क्या लिखा है, प्रीलिम में लिखा है, इट शैल एक्सटेंड टू द वोल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो जो संस्था महाराष्ट्र स्टेट में ही एक्सटेंड करेगी इस एक्ट के तहत, तो यूपी में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि हमारी संस्था जो है वो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में भी रजिस्टर्ड है, जबकि उसमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का प्रावधान है कि कोई भी संस्था 5 साल में रिन्यूअल होनी चाहिए। इनकी संस्था रिन्यूअल नहीं हुई। द्वादश मंडल मुरादाबाद ने ये जो है, ये मैंने लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि उपयुक्त की गई समीक्षा में एक पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटी एवं चिट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा भी सूचित किया गया है कि पार्कर इंटर कॉलेज की वित्त संस्था अर्थात मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 यथा संशोधित अधिनियम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पंजीकरण नहीं है। तो जब ये पंजीकृत नहीं है तो किस प्रकार से ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सारी एफआईआर इनके खिलाफ, जो जहां भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसकी कॉपी मैंने यहाँ लगाई है। कलबुर्गी में ये एफआईआर इनके खिलाफ हुई है, और इनके खिलाफ जो है, इनके जो सिविल कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कलबुर्गी ने इनके खिलाफ एफआईआर जो इन्होंने की थी, जिनके लिए बेल के लिए गए थे, वो इनकी खारिज हो गई है। और ये जो है रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है सरकार से, अधिकारियों से, इसकी गहन जांच की जाए और जांच करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं सरकार और योगी जी आपको देख रहे हैं, क्या मांग करेंगे ऐसे? मैं मांग करूंगा कि योगी जी से मेरा मांग होगी कि योगी जी जिस तरीके से निष्पक्ष रूप से सभी के खिलाफ जो भी जो सत्य है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है उसको दंडित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है योगी जी से कि इनके खिलाफ जांच बैठाई जाए, और जांच बैठाने के बाद इनकी एसआईटी बैठाई जाए। एसआईटी की इनके जिन्होंने संपत्ति बेची है, सरकारी संपत्ति बेची है, और इसके अलावा जो भी सरकारी संपत्ति है उसकी जांच करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा ये अनुरोध है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।